मामूकांजन से खबर शामिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक चक 509 गाफ बे मामूकांजन का माजूर शख्स और उसके अहले खाना मुखालिफिन की मनमर्जी का वंडा बनाने पर महकमा रेवेन्यू के कानूनगो अनवर गुज्जर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरा मजूर शख्स मोहम्मद अशरफ की बेटी महविश अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, उनके बासर रिश्तेदारों मोहम्मद असलम, नसीर अहमद और उसके बेटों ने मेरे वालिद की मजूरी का फ़ायदा उठाते हुए 50 साल से उनके ज़ेरे कब्ज़ा कीमती रकबा पर कब्ज़े की नीयत से हल्का कानूनगो अनवर जावेद गुज्जर से साजबाज होकर मन मर्जी से उनकी बरलब सड़क कीमती अराजी अपने वनडे में शामिल करवा ली है और कानूनगो ने खुफिया तौर पर कागजात में दखल भी डाल दिया है, जो कि इससे सख्त तरीन ज्यादती और जुर्म के मुतरादिफ है। महविश अशरफ ने बताया, गुज़िश्ता साल भी इन्हीं बासर मुल्ज़मान ने कब्जे की कोशिश की थी, जिसका हमने मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने आइंदा कब्जा न करने की यकीन दहानी पर सुलह कर ली थी, लेकिन अब फिर उन्होंने हमारी हक तलफी करने की कोशिश की है, जिसमें कानूनगो का ज्यादा किरदार है, जिसने भारी रिश्वत लेकर हमारे साथ ज्यादती और कानून के साथ खिलवाड़ किया। महविश अशरफ ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला से मामले की इंक्वायरी करके वंडा तोड़ने और कानून से मजाक करने वाले कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ताहम कानूनगो ने इल्जाम की तरदीद की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश अशरफ है। मैं चक नंबर 509 मामूकांजन तहसील तांदलियावाले की रहायशी हूँ। ये मेरे वालिद साहब हैं मोहम्मद अशरफ, ये मेरी वालदा हैं सुरैया बीबी। हमारी जो ज़रई ज़मीन है वो 509 में हमारा रकबा वाक़या है। उसमें हमारे ख़िलाफ़ ये हुआ है कि अनवर कानगो जो हैं महकमा रेवेन्यू के मामूकांजन के जो हैं, इन्होंने हमारे मुखालफिन के साथ मिल के एक यकतरफ़ा वंडा बनाया है, जिसकी हमें कोई इत्तला, कोई भी हमें समन, कोई भी डाक हमें मौसूल नहीं हुआ। और जो है जो दखल दिलवाया गया है वो सिर्फ़ कागज़ी दिलवाया गया है, मौके पे कब्ज़ा नहीं दिलवाया गया। कब्ज़ा पिछले 50 साल से भी हमारे पास था, अब भी हमारे पास है। उस पर हमारी मकई काश्त हुई है। और इससे पहले 2023 में इन्हीं मुखालफिन ने हमारी इन्हीं किला नंबर 8 नंबर और 3 नंबर पे हमारी कीमती ज़मीन जो है इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। हमारी फसल को जो काश्त की थी उसका उजाड़ा किया था, जिसके ख़िलाफ़ एक जो FIR है वो थाना मामूकांजन में करवाई गई थी और जिसमें ये मुल्ज़मान साबित हुए थे और उन्होंने मुकदमा भी इनके ख़िलाफ़ चला था। लेकिन इन्होंने जो है उस वक्त भी हमें हरासा किया, हमें धमकियां दी और हमें ये कहा गया कि आप सुलह पे अमाता हों, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाने पड़ेंगे। इस वजह से हम चुप हो गए, क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ कि मेरे वालिद साहब हैं, चल फिर नहीं सकते, मेरी वालदा हैं जो बीमार हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं अकेली कहाँ जाऊँ, कहाँ इनकी जो है वो कभी ये अब ये मकई काश्त की है, ये 15 पे कॉल करते हैं, कभी किसी जगह जाके दरख्वास्त देते हैं, कभी किसी जगह जाके देते हैं। मैं किस अदारे में जाऊँ, मैं किस अदारे से जाके जो है वो इंसाफ की जो है दहाइयाँ दूँ। तो लिहाजा मेरी ये असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला से ये गुजारिश है कि ये जो है कानगो जो है अनवर गुज्जर साहब, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इनकी मिली भगत से जो है ये एक तरफ़ा वंडा हुआ है और जिसकी हमें कोई ख़बर, कोई इल्म ही नहीं है। मौका पे जो है हमें इल्म हुआ है, उसके ख़िलाफ़ हमने जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद से जो है जाके हमारी समात है हमने वहाँ पे अपील दायर की है। उसके ख़िलाफ़ भी हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, दरख्वास्तबाजी की जा रही है, 15 पे कॉलें की जा रही हैं। तो मैं अकेली औरत कहाँ थाने जाती फिरूँ या किस अदारे में जाऊँ। सो लिहाजा मेरी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा तांदलियावाला से गुजारिश है कि इस मामले पर जो है वह अनवर गुज्जर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और ये वंडा हमारा जो है खारिज किया जाए।